वही dy/dt कर देते हैं, तो वही सेम 1/2 अंडर रूट ऑफ ए कॉज इनवर्स टी, और फिर वही a⁻x का कर देंगे क्योंकि ये तो पूरा x है ना, तो वही है जैसे इसमें यहाँ पे करा था सेम यहाँ पे वही a⁻x log a। ठीक है, अब बेटा x का 1 यानी कॉज, पर यहाँ तो कॉज इनवर्स टी है तो हमें तो इसका, अब देखो सेम ही होता है इसका और उसका, बस फर्क सिर्फ कितना होता है अगर आपको याद होगा, इसमें और इसमें बस यही फर्क है कि एक्चुअल में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस यही फर्क होता है कि वहाँ x होता है तो x² और यहाँ पे t² माइनस का फर्क होता है, दैट्स इट, से ज़्यादा फर्क नहीं होता है। चलिए, तो dy/dt नेट क्या आया, देखा जी नेट आ जाएगा वही a cos इनवर्स t इंटू में log a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और बेटा जी यहाँ से बचेगा 2 अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t। चलिए, और मैं तो अपने मेन काम पे, मुझे तो dy/dx चाहिए, तो dy/dx करने के लिए dy/dt डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा बेटा जी dx/dt। ठीक है जी, ये करना है मुझे। चलिए, तो ये लीजिए a cos इनवर्स t इंटू में log a, इसके नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ अच्छा, यहाँ माइनस का निशान आएगा बेटा जी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। टी का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, अगर थोड़ा समझना चाहे, देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, तो फाइनली एक्चुअल में जो मेरे पास बच रहा है, अगर मैं ध्यान से चेक करता हूँ तो बेसिकली जो मेरे पास बचेगा फिलहाल यही बचेगा, इसके अलावा तो रेस्ट कुछ नहीं बचने वाला है। तो ठीक है, चेक करते हैं एक्चुअल में हमारे पास क्या पेंडिंग में आ रहा है। जो ओवरऑल सॉल्व करें तो देखिए भाई, यहाँ से मेरे पास बच गया माइनस का निशान, ऊपर से सॉरी, ओहो बेटा ये ए नहीं घटेगा, ये पावर में दे रखा है, ध्यान से। ठीक है, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो एक्चुअल से जो ऊपर बच रहा है वो बच रहा है ए कॉस इनवर्स टी, और इसके अंडर रूट में बच रहा है ए कॉस इनवर्स टी। सेम चीज यहाँ पे वही बच रही है, ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, ये बच रहा है फाइनली। तो मैंने कहा ये बच रहा है, इसका तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा अरे हाँ, एक चीज़ और सकती है, एक काम करते हैं, इसे रब करते हैं। ठीक है, और आपको इसमें देखो आगे करके दिखाते हैं ये कैसे होगा। चलिए देखिए देखो बेटा, अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास ये बच रहा है dy/dx। एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ए कॉस इनवर्स टी। बेटा जी ये जो रूट है इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉस इनवर्स टी की पावर हाफ। ठीक है, और इस वाले को रिवर्स कर देते हैं अगर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, और इसकी पावर भी हाफ बाय 1/2 हो जाएगी बेसिकली, और ये तो नीचे आ जाएगा ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, अगर समझूँ तो इसकी पावर 1 है, अगर समझूँ तो इसकी पावर भी 1 है, तो बेस सेम है। तो एक काम करते हैं, ए कॉस इनवर्स टी ये दे रखा है। ठीक है, 1 - 1/2 इंटू में ए
साइन इनवर्स आएगा बेटा जी यहाँ पे साइन इनवर्स टी की पावर हो जाएगा 1/2 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का निशान ए कॉस इनवर्स टी, 1 माइनस 1/2 बेसिकली हाफ ही होता है बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई ए साइन इनवर्स टी। बेटा जी 1/2 माइनस 1 जो होता है वो माइनस का 1/2 होता है, थोड़ा सा और रब करना पड़ेगा। देख लिया होगा आपने, क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट स्टेप माइनस, इस हाफ को अगर वापस लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, सिमिलरली इसे भी लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। पर एक काम करता हूं, इसे लिखने से पहले इसको पहले नीचे ले आते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे अभी हम इसे भी नहीं लिखते हैं, इसको भी हाफ ही रहने देते हैं। और अगर इसको नीचे वापस लेके आऊंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, माइनस का निशान, तो ए कॉस इनवर्स टी बेसिकली ये बन जाएगा रूट में इस तरीके से, ये बन जाएगा ए साइन इनवर्स टी, ठीक है जी। मैंने कहा ये लो जी, ये हो गया सॉल्व। अब बेटा ये तो वापिस यही आ गया। अब अगर ध्यान लगाऊं तो क्वेश्चन में एक्चुअल में जो दे रखा था बेसिकली बेटा जो ये वाला पोर्शन है अगर समझूं तो ये बेसिकली क्या था y, और नीचे वाला पोर्शन जो था वो क्या था x। तो एक्चुअल आंसर क्या है, यानी कि इस केस में जो dy/dx निकल के आया बेसिकली वो क्या निकल गया माइनस का y/x। तो ये एक्चुअल में इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आ जाइए वापिस इस क्वेश्चन के ऊपर। एक काम करते हैं, x साइन क्यूब टी, पहले मैं इसको कर लेता हूँ फिर मैं इसको कर लूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी इसे हटा देता हूँ। तो dx/dt बेटा जी ध्यान से देखना कैसे होगा। क्वेश्चन रूल लगेगा, फ्रैक्शन में दे रखा है। क्वेश्चन रूल क्या कहता था, नीचे वाले का क्या कर देंगे स्क्वायर, ये लो जी, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब बेटा जी ध्यान देना, एक काम करते हैं, मैं पहले से लिखा क्योंकि यहाँ पावर है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। याद रखना कई पावर है। तो बेटा जी सबसे पहले ऊपर वाले में लगेगा चेन रूल, तो आ जाएगा 3 के बाद आ जाएगा साइन टी, और 3 में से 1 कम हो जाएगा, 3 माइनस में 1, उसके बाद साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। ये हमारा होगा काम कंप्लीट, डन। फिर पहले वाले का हो गया तो आप क्या करेंगे, दूसरे वाला एज इट इज लिख देंगे cos 2t। फिर माइनस का निशान लिखते थे हम लोग, उसमें क्या करते थे पहले वाला एज इट इज लिखेंगे। तो मैं कहा ठीक है भाई पहले वाला एज इट इज लिख दो। पहले वाला क्या था, पहले वाला था साइन क्यूब टी या साइन टी उसकी पावर क्यूब डॉट cos 2t। बेटा cos आ गया तो लिखना पड़ेगा रूट में, ठीक है, क्योंकि रूट में दे रखा है ना। तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो बेसिकली 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2t। और बेटा अंदर तो cos 2t है तो cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2t। और फिर बेटा जी 2t का भी तो लिखना पड़ेगा क्या 2। तो मैंने कहा हो एक काम करते हैं, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, यहाँ बचेगा मेरे पास 3 साइन स्क्वायर टी बचेगा cos t, यहाँ से बचेगा cos 2t माइनस में, अच्छा माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t डिवाइडेड बाय cos 2t, ठीक है। और नीचे से बचेगा, देखो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बेसिकली यहाँ cos 2t बचेगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो बेटा जी अगर एलसीएम लूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा चलिए
आ जाइए फ्रेंड्स, एलसीएम ले लें तो ठीक है। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर समझूँ तो यहाँ तो फिलहाल 1 है, ठीक है, एक यह, ठीक है। देन ये काम करते रुको, मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ, 3 sin स्क्वायर टी cos 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t, ठीक है बेटा। जी अगर समझूँ तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसे इंटू में 1 में cos 2t लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? मैं कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलती करनी। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो देखिए एलसीएम लेके क्या आएगा, यहाँ से बचेगा अंडर रूट ऑफ cos 2t। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, को थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था। देखिए हमने यहाँ तक कर लिया था पिछली क्लास में, एक्स क्वेश्चन नंबर लास्ट चल रहा था हमारा, साइन क्यूब टी अपॉन दिस। तो मैं एक्स वाले का पहले करा था तो मैंने ये सॉल्व कर लिया था। इसमें मैंने देखिए पहले करा था तो मैंने चेन टू लगाया था 30, यहाँ पे पावर 1 कम हो जाएगा, फिर साइन टी का कॉस टी एंड देन अंडर रूट ऑफ कॉस 2 नीचे वाला आ जाएगा, फिर माइनस का निशान, फिर पहले वाला एज इट इज़, फिर दूसरे वाले का मैंने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे इसे देखो 2 से रूट हट जाएगा तो मैंने कहा ठीक है यहाँ पे। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, और देखिए ये 1 में एलसीएम लेने से पहले मैंने एक काम करने का, देखिए इंटू 1 समझ सकते हैं इसे फ्रैक्शन, जैसे मैं इंटू में 1 दिस करके लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा अंदर वाले का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मैंने कहा ठीक है रूट में cos 2t आ जाएगा। देन मैं एलसीएम लेता हूँ तो बेटा देखिए 1 अगर एलसीएम लेता हूँ तो बेटा देखिए जब एलसीएम लूंगा तो ये बेसिकली इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos 2t आ जाएगा, रेस्ट एज इट इज, और ये वाला cos 2t मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ नीचे, ये आ जाएगा। तो मेरे पास dx/dt ऑलरेडी ये आ चुका था। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसके आगे फर्दर परस्यू करते हैं कि एक्चुअल में ये dx/dt तो आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, y वाले को सॉल्व करता हूँ कि वो क्या आ रहा है। चलिए तो देखिए बेटा x वाला तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लेता, मैं y वाला कर लेता हूँ। y वाला था जो मेरे पास वो था cos क्यूब t अपॉन में अंडर रूट ऑफ cos 2t। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ cos 2t। तो बेसिकली मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड होगा, चलिए। और बीच में बेटा एक कॉल आ गया था, इस वजह से ऐसा वो डिस्टर्ब हो गया था वीडियो, तो हमने उसी में आगे फर्दर स्टार्ट करा, जिसमें मैं dy/dt स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए dx/dt मैंने ऑलरेडी कर लिया है, वो आपको स्टार्टिंग में दिख ही गया होगा। चलिए तो वही ऊपर वाले डेरिवेटिव के हिसाब से तो चेन रूल तो पावर आगे आएगी भाई, पावर में से 1 कम हो जाएगा, 3 - 1, फिर cos t का माइनस साइन टी आ जाएगा, फिर नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस का निशान आ जाएगा। मैं तो निशान के हिसाब से cos क्यूब टी लिख लूँगा वापिस, और इसका अगर करता हूँ तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2t। अच्छा फिर cos 2t का माइनस का साइन 2t, फिर बेटा ये 2t का 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि भाई हम तो इसमें क्वेश्चन रूल लगाने, तो ये तो हमने ऊपर कर दिया, और नीचे वाले का एक चीज़ और रह गई, स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा dy/dt बेसिकली। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, इस 2 से 2 को काट देते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे बचेगा 3 cos स्क्वायर टी। अच्छा यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, साइन टी बचेगा एंड रूट ऑफ cos 2t बचेगा। माइनस माइनस बेटा जी ये वाला मिलकर प्लस बना देगा, यहाँ से बचेगा cos क्यूब टी और यहाँ बचेगा साइन 2t, ठीक है। नीचे से बचेगा रूट में cos 2t, ठीक है। और यहाँ बचेगा देखिए खाली cos 2t। सेम स्टेप एक काम करते हैं, ये देखिए अगर समझूँ तो इंटू 1/1 है तो इंटू 1/this करके कर लूँगा। तो एक काम करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ये बेसिकली अगर समझने की कोशिश करें तो ये इंटू यही तो आ जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा cos 2t, ठीक है जी।
चलिए अगर बेटा जी ये cos 2t बन जाएगा तो एलसीएम अगर लेते हैं तो देखिए फिर से अगर समझो तो यहाँ पे तो 1 ही है और cos 2t अगर वापिस तो वो क्या बन जाएगा खाली cos 2t बना देगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा मेरे पास बेसिकली cos 2t, फिर प्लस का निशान cos क्यूब t इंटू में साइन 2t। अच्छा ये वाला अगर मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा cos 2t। तो बेसिकली जो dy बाई dt निकल के आया वो ये निकल के आया। चलिए फ्रेंड्स तो ये dy बाई dt मेरे पास आ गया। अब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा और फिर सॉल्व करूंगा, फिर आंसर बताएंगे कि dy बाई dx क्या है। एक्चुअली में बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लंबा है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं रब कर रहा हूँ। चलिए एक काम करते हैं, अगर मुझे dy बाई dx लिखना है तो आपको पता ही है ये निकालना है तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा ऊपर dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले इसी स्टेप को उठा के लिख लेता हूँ, माइनस का 3 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t प्लस cos क्यूब t इंटू में साइन 2t। ठीक है, उसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा cos 2t इंटू में cos 2t, लेकिन ये आ जाएगा रूट में। फिर ये तो मेरे पास आया था dy बाई dt। अच्छा dx बाई dt ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, वो मेरे पास जो आया था निकल के वो मैं लिख लेता हूँ। वो जो मेरे पास निकल के आया था dx बाई dt वो एक्चुअल में था आपका, अच्छा यहाँ माइनस है। ठीक है, जो मेरे पास आया था बेसिकली वो था 3 cos 2t इंटू में cos t इंटू में साइन स्क्वायर t प्लस में साइन क्यूब t इंटू में cos 2t। ठीक है जी, ये मेरे पास जो था वो बेसिकली निकल के आया था। ठीक है, cos क्यूब t नहीं cos नहीं था, यहाँ साइन था। ठीक है, नीचे मेरे पास यही था cos 2t इंटू में अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये तो सेम ही था। तो भाई ये वाला जो है बेसिकली ये तो कट ही जाएगा। तो एक्चुअल में जो मेरे पास देखो ये और ये तो कट जाएगा, तो एक्चुअल में बचेगा क्या, तो मैं समझने की कोशिश करूँ। मैं कहा ये और ये पोर्शन कट जाएगा तो बेसिकली मैंने कहा एक काम करते हैं इसको हटा ही देते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे पास बचने वाला है वो ये बचेगा। ठीक है, तो मैंने कहा समझने की कोशिश करूँ तो मेरे पास ये बचेगा सिर्फ। तो मैंने कहा अब इसे अगर सॉल्व करना है तो मैंने कहा ठीक है इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास ज्यादा माइनस का 3 cos 2t साइन t और cos स्क्वायर t प्लस साइन cos क्यूब t इंटू में साइन 2t, यहाँ से बचेगा नीचे 3 cos 2t cos t साइन स्क्वायर t प्लस साइन क्यूब t इंटू में साइन 2t। ठीक है जी। अच्छा फ्रेंड्स देखिए इसमें अगर समझने की कोशिश करें तो मैंने कहा यार इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक बड़ी चीज देखो, ये साइन 2t आ रहा है, भाई काम करते हैं पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक स्टेप में। तो मैंने कहा ठीक है माइनस का 3 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t प्लस में cos क्यूब t, यहाँ आ जाएगा 2 साइन t cos t। ठीक है, चलिए सेम चीज नीचे भी कर देते हैं। नीचे आ जाएगा 3 cos, यार कर लेते हैं 3 साइन स्क्वायर, चलो ऐसे लिख लेते हैं जैसा लिखा हुआ था हमने। चलिए यहाँ से आ जाएगा आपका वही 2 साइन टी और cos टी। चलिए मैंने कहा दोनों में कॉमन क्या है जी, देखो दोनों से अगर कुछ निकाल सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पे भी साइन टी cos टी आ रहा है और यहाँ पे भी साइन टी cos टी आ रहा है, ये हाँ नीचे ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से निकाल सकता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साइन टी cos टी निकालो पहले, तो ये लो साइन टी cos टी आ गया। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, अगर समझने की कोशिश तो ऊपर से बचेगा भाई माइनस का 3 cos टी बचेगा खाली, साइन टी तो बाहर निकल जा चुका है, और यहाँ से cos 2t बचेगा प्लस cos क्यूब t बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 2 आगे आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे क्या बचेगा, मैं कहा अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करी जाए तो भाई यहाँ से बचेगा
3 साइन टी बचेगा, कॉस टी और एक साइन टी बाहर जा चुका है, और यहाँ से कॉस 2t बचेगा, वही यहाँ से 2 बचेगा, और बेटा जी यहाँ बचेगा आपका साइन क्यूब टी। ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बच गया। तो मैंने कहा इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैंने कहा एक काम करते हैं, ये वाला जो cos 2t है ना, इसमें भी फॉर्मूला लगाते हो, एक नीचे भी फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा -3 cos t। देखो cos 2t का एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आपने जो पढ़ा था वो एक्चुअल में ये था cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, और एक फॉर्मूला और था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। अब अगर यहाँ t है तो t से रिप्लेस हो जाएगा, बस इतना सा चेंज है। तो बेसिकली -3 cos t एज इट इज, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट प्लस यहाँ आ जाएगा 2 cos क्यूब t, डिवाइड का निशान आ जाएगा, नीचे से यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन t, यहाँ से आ जाएगा cos 2t। अब देखो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा नीचे साइन वाला, क्योंकि ऊपर सारा cos बन रहा था, नीचे सारा साइन बना देंगे। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर t प्लस में 2 साइन क्यूब t। चलिए इतना समझ में आया। एक काम करते हैं, जगह बची नहीं है, ऊपर लिखते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, वापस से स्टेप को ऊपर लिख लेते हैं। तो स्टेप बचा था -3 cos t, ठीक है, 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1 प्लस में 2 cos क्यूब t। नीचे बचा था मेरे पास 3 साइन t, और यहाँ बचा था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर t प्लस का 2 साइन क्यूब t, ठीक। ये बच रहा था और ये चल रहा था अभी dy/dx। अभी चेक करते हैं कि आगे फर्दर सॉल्व का हो सकता है भाई। अभी तो मल्टीप्लाई कर सकता है, तो आ जाएगा -6 cos क्यूब t, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos t प्लस में 2 cos क्यूब t। फिर मैंने कहा आगे ये भी हो सकता है भाई, मल्टीप्लाई, तो 3 साइन t माइनस में 6 साइन क्यूब t प्लस का 2 साइन क्यूब t। चलिए मैंने कहा ओहो, ये तो अभी भी सॉल्वर है। माइनस का 6 cos क्यूब t और प्लस का 2 cos क्यूब t, मैंने कहा ये बन जाएगा प्लस का 4 cos क्यूब t और प्लस का माइनस का 4 cos क्यूब t प्लस का 3 cos t। चलिए जी, नीचे से मैंने कहा 3 साइन t और माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा 4 साइन क्यूब t। ये तो जल्द खुलता ही चला जा रहा है, कब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है क्वेश्चन। एक काम करते हैं, देखते हैं अभी और आगे कहाँ जा सकता है, चेक करते हैं। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस में 3 ये 3 cos t, ठीक है, ये आपका माइनस आ जाएगा। नीचे से आपका 3 साइन t और माइनस का 4 साइन क्यूब t, मतलब ये बचा है। अच्छा जी बेटा जी, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप लोगों को याद होगा। फॉर्मूला क्या था कि 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x, फॉर्मूला बनता था साइन 3x का। इस तरीके से 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, तो फॉर्मूला बनता था cos 3x का। तो फिलहाल तो यहाँ t है, तो यहाँ पे मुझे t लिखना पड़ेगा और माइनस का निशान भी लगाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये तो अब जाके बेटा ये क्वेश्चन खत्म होगा। और cos अपॉन साइन बेसिकली क्या होता है, cot। तो फाइनल आंसर विल बी दिस, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब समझ में आया ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो एक्चुअल आंसर है वो ये है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। और इसी के साथ मैंने अपनी 5.6 एक्सरसाइज भी डन कर ली है, जो कि डील कर रही थी डेरिवेटिव्स के बारे में ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अगर वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस मेरे पास प्रोवाइडेड हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे होगा। बेसिकली एक्स और वाई अगर
रिलेशनशिप में है और वो किसी एक और वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, तो उनके अगर मुझे डेरिवेटिव करने तो इस तरीके से डेरिवेटिव होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने कंसेप्ट खत्म कर लिया है और ये मेरा क्लास कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो फिलहाल आप एक काम करना, पिछला सारा रिवाइज कर लेना, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे की आपको सारी चीज़ हर एक चीज़ अच्छे से प्रोसेस होती हुई बड़ी आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं।